टीकरी बॉर्डर पर हम हैं। यहाँ पर आप देखिए पुलिस बल तैनात है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो तैनात हैं और इससे आगे दिल्ली का बॉर्डर है जहाँ पर कटीले तार हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि ये बहुत सारी ट्रकें यहाँ पर खड़ी हैं। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ट्रक खड़ी होती हो। यहाँ पर ये ट्रकें क्यों खड़ी हैं और इसका पर्पस क्या है, ये जो ट्रक के ड्राइवर्स हैं वो एक साथ यहाँ पर जुटे हैं। आप लोग यहाँ पर अपनी ट्रकें क्यों खड़ी किया है, सरकार ने कहा है? नहीं, हमसे तो नहीं कहा सरकार ने। वो यहाँ ट्रक क्यों खड़ी की है? ये पुलिस वाले लेके आए हमको। तो क्या कहा है? ये बोले वहाँ पे ले चलो गाड़ियों को। वहाँ पे कोई गाड़ी खाली हो रही थी सर, कोई भर रही थी। उन्होंने बोले मतलब वहाँ 2-1 घंटे के लिए ले चलो गाड़ी, कोई दिक्कत ना। मैंने कि ले चले जी, 2-1 घंटे में क्या हो रहा, आप बोल रहे चलो जी। अब सारी गाड़ी लाइन से ला कर सारी खड़ी कर दी, चाबी वाबी जैसे ले ली। भाई अब खड़ रहे हो, मौज लियो, कोई सुनवाई नहीं है। अब आपकी ट्रक की चाबी भी आपके पास नहीं है? ट्रक की किसी 2 गाड़ी है जी, हमारी 3 गाड़ी है, उसके पास है ही नहीं चाबी। मेरी तो गलती से छोड़ गए, उनका भी आ रहे हैं हम थोड़ी देर बाद में। हमने चाबी खींच के जेब में धर ली। कुछ ट्रकों की चाबी भी ले रखी है पुलिस वालों ने। और हम लोग उधर अपने कोई खाली कर रहा था, कोई लोड कर रहा था। हम लोग खाली करके लोडिंग पे जाने वाले थे, प्रोग्राम भी मिल गया था। और हम लोगों को ज़बरदस्ती लगा कि 2 घंटे के लिए चलना है, उधर रोड जाम करना, उसके बाद आपको छोड़ देंगे, आप चले जाना लोडिंग पे। लेकिन हम लोगों को ये ज़बरदस्ती, हम लोग अपनी मर्जी से नहीं खड़ी करें। ये लोग जो है ना नहाने की सुविधा है ना खाने की सुविधा है। हम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार से ये अनुरोध है कि कृपया अपनी बैरिकेटिंग, अपने कुछ भी इंतजाम करें, लेकिन ट्रक वालों को छोड़ा जाए। यहाँ अगर कोई हादसा अगर हो जाए, कोई बात हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा बताइए? ट्रक वालों का कोई नहीं है, इनका ना कोई सुनने वाला है ना कोई देखने वाला है। अगर कोई बीमार हो, किसी का बच्चा बीमार है, एक ड्राइवर बोल रहा था कि मेरा बच्चा बीमार है, उसको भी नहीं छोड़ा गया। बताइए। आप लोग कहाँ से? हम यूपी से हैं, धर्मेंद्र सिंह मेरा नाम है। किस जगह से? मैं यूपी फरुखाबाद से हूँ। आप कहाँ से? हम सर हरियाणा से, होडल से। मैं जी अमरोही से हूँ। आपकी भी ट्रक है? जी, लोड गाड़ी है मेरी। लोड गाड़ी लेकर आए थे कल 2 घंटे के लिए बोल के, अल्लाह के इधर में फांस दिया हमारे को। तब से हम इधर ही खड़े हैं। क्या लोड है? प्लास्टिक लोड है, पीवीसी मार्केट में ही खड़ी थी गाड़ी। मैं तो कल से आके खड़ा हूँ इधर। हाँ, कल से ही खड़े हैं सर हम सब। कल शाम से ही पकड़ के ला खड़ी हैं। कुछ गाड़ियाँ 4-5 दिन से भी खड़ी हैं, कुछ गाड़ियाँ कल लेके आए ये लोग। तो इससे फायदा क्या होगा? पुलिस क्यों रोक रही है यहाँ? अब ये तो यही लोग जाने कि ये कह रहे कि मतलब कहीं लगाए ना इधर, अपना ब्रेकेट लगा, हमारी गाड़ी को क्यों खड़ा कर रहे हैं इधर? ये हमारी गाड़ियों को खड़ी कर रहे हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ अपनी, तो हमारी को क्यों खड़ी करें? अपना ब्रेकेट लगाएं इधर, अपनी बसों को खड़ी करें। जो बात है, अब हमारे को तो परेशान कर रखा है, ना कोई खाने की सुविधा। 8,000 रुपये प्रतिदिन का नुकसान है मोटर मालिक को। 8,000 रुपये का नुकसान है प्रतिदिन का। ये किस्त वाली गाड़ियाँ हैं। कितनी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं? यहाँ ज़्यादा होंगी, 35 से 40 गाड़ी आई है। 40 गाड़ी आई है। 40 गाड़ियाँ हैं और 8,000 रुपये हर दिन नुकसान। प्रतिदिन का सेठ को नुकसान है, ये सेठ को भी नुकसान है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 40 ट्रकें करीब यहाँ पर खड़ी हैं, एक के बाद एक लाइन से ट्रकें खड़ी हैं। ये सभी प्राइवेट ट्रक है और इनको 2 घंटे के लिए काम है, ये कह के पुलिस यहाँ पर लाई थी और इसको एक तरीके से बैरिकेटिंग की तरीके से इस्तेमाल कर रही है पुलिस। यहाँ पर पुलिस की लगातार ब्रीफिंग भी चल रही है। आप देखिए सामने पुलिस की ब्रीफिंग चल रही है और पुलिस एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ यहाँ पर इस समय मौजूद है और यहाँ पे जो बैरिकेडिंग है उसको और स्ट्रेंथन करने की कवायद चल रही है। यहाँ पर किस तरीके के इंतज़ाम हो, परमानेंट इंतज़ाम हो, ताकि अगर किसानों के साथ बातचीत असफल रहती है तो यहाँ पर किसान न आने पाएं या अगर पहुँच जाते हैं तो किस तरह उनको दिल्ली के बाहर रोका जा सके, इसकी कवायद और तेज कर रही है पुलिस और प्रशासन। रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। ट्रक ड्राइवर्स के साथ 2 ट्रक मालिक भी यहाँ आए हुए हैं और अपनी जो ट्रकें फंसी हैं उसको लेकर के परेशान हैं। आप लोग बताइए क्या प्रॉब्लम क्या है? सर, हमारी गाड़ी ये 3 दिन से रुकी हुई यहाँ पे और इसमें हमारा क्या दोष है? हम ये पूछना चाहते हैं कि जैसे किसानों का आंदोलन है तो इसमें जो ट्रांसपोर्टर है उसका क्या रोल है? उसकी गाड़ी क्यों रोकी जा रही है? तो इसका समाधान क्या होगा? आज ये गाड़ी 2 दिन से 3 दिन से रुकी हुई है
और ये कब यहाँ से निकलेगी ये हमें बताया जाए, और इसका जो नुकसान है ड्राइवर है ये कैसे चलेंगे फिर। कितना नुकसान हो रहा है पर डे आप लोगों को? पर डे ये समझ लीजिए 5 से 6 हज़ार रुपये नुकसान हो रहा है। आप बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? सर हमारी ये सेम प्रॉब्लम ही है जो हमारे भाई साहब ने बताया है। तो आज जैसे हमारी सर की भी ट्रक यहाँ फंसी है? हाँ हमारी ट्रक भी यहाँ फंसी हुई है, और हमारे ये ड्राइवर भाई हैं सारे। तो एक तो सर इनका यहाँ खाने पीने का पूरा व्यवस्था नहीं है, नहाने धोने का कोई व्यवस्था नहीं है। इनको ये कह के लाया गया कि तुम लोग चलो हमारे साथ, तुम्हारी गाड़ी 2 घंटे के लिए चलो, हम तुम्हें वापस छोड़ देंगे। अब आप देखिए यदि इस तरह से झूठ बोल करके आप यदि हम लोगों के ऊपर अत्याचार करेंगे तो अत्याचार कैसे सहन होगा। हम सरकार के साथ हैं, सरकार की नीतियों के साथ हैं, लेकिन ऐसा तो हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। आज हमारी गाड़ियाँ खड़ी है, इनकी किस्त लग रही है, किस्त कौन देगा? 5-5, 6-6 दिन हो गए। इसकी इंश्योरेंस हम एडवांस देते हैं, रोड टैक्स हम एडवांस देते हैं, साल भर का पहले भरते हैं। आप पर डे की कॉस्टिंग निकाल लो तो पर गाड़ी की 5,000 से 6,000 का पर डे का खर्चा है। एक गाड़ी में 2 ड्राइवर होते हैं, 200 रुपये का भी 3 टाइम खाना खाए, नाश्ता पानी मिला के 1,000 रुपये का डेली का इनका ये खर्चा आ रहा था। ये कौन वहन करेगा? पर डे कितना नुकसान आपका हो रहा है? पर डे हमारा करीब 6,000 रुपये पर डे गाड़ी के पेपर, इंश्योरेंस और ड्राइवर का खर्चा मिला के हो रहा है। तो इसके अलावा सर जो हम लोग, हमारे बच्चे भी तो इनके ऊपर ही पल रहे हैं ना। ये हमें 2 पैसे कमा के देंगे तो हमारे बच्चों के पेट पूजा होगी। अब हम कहाँ जाएंगे बताइए। कुल मिलाकर के किसान आंदोलन से सामान्य लोग भी परेशान हैं और बिजनेस कम्युनिटी भी। बिजनेस कम्युनिटी परेशान नहीं कह सकते, पीड़ित कह सकते हैं आप। हम पीड़ित हैं। तो हम सरकार से आप लोगों के माध्यम से यही गुजारिश करते हैं कि आप व्हीकल्स को छोड़ दीजिए। व्हीकल्स के अलावा आपके पास बहुत विकल्प है, इतनी बड़ी फोर्स लगी हुई है, आपके पास 1000 साधन है, आपके पास सरकारी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप उसको यहाँ डिप्लॉय कीजिए। कम से कम हम जो प्राइवेट लोग हैं, छोटे छोटे मालिक हैं, किसी के पास 1 गाड़ी है, किसी के पास 2 गाड़ी है, हम कैसे अपना पेट चला रहे हैं वो हमें मालूम है। तो कम से क्या कम कहना चाहेंगे प्रशासन से और क्या कहना चाहेंगे किसानों से? हम सर किसानों से तो ये कहेंगे कि भाई जो आपकी मांगे हैं आप सरकार के साथ बैठ के आराम से बातचीत कीजिए, सॉल्यूशन तभी निकलेगा। आंदोलन से तो आज तक कुछ सॉल्यूशन निकला नहीं है। फिर भी जैसा सारे बड़े लोग हैं उनका विवेक हमसे ज़्यादा है। हम तो सर इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, हमें तो बिजनेस करना आता है ट्रकों के साथ, तो इसके अंदर हम परफेक्ट हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारे लोगों को छोड़ दें और हम लोग को यहाँ जो आप डिप्लॉय करके रखें तो हमें हमारा खर्चा दे दें। कि हम 4 दिन किसी को रोका, किसी को 2 दिन रोका, तो हमें क्यों, इनको क्या फायदा हो रहा है प्रशासन को यहाँ ट्रकें लगाने से? नहीं सर, वो तो प्रशासन नहीं बता सकता, हम तो क्या बताएं। हम तो परेशान हो रहे हैं। हम तो सर अपनी पीड़ा बता सकते हैं सरकार को, हम तो इतना ही कर सकते हैं ना। अब सरकार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज पारिक है और मैं दिल्ली से ही हूँ। आप बताइए। राजेश, दिल्ली से। दिल्ली से। तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रक ड्राइवर भी हैं और ट्रक मालिक भी हैं। 40 के करीब ट्रकें मौजूद हैं। ये सारे लोग इस पूरा जो किसान आंदोलन है इससे अलग अलग तरह से लोग परेशान हैं। उनमें से एक हिस्सा इन ड्राइवर्स और ट्रक मालिकों का भी है। हालांकि जो टिकरी बॉर्डर है वहाँ पर अभी भी जो प्रशासन है वो सिक्योरिटी को बढ़ा रहा है और पुख्ता सिक्योरिटी के इंतजाम करने की कवायद इस समय भी चल रही है। कैमरामैन पंकज रावत के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।